हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इसमें हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ताकि इजी हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट एक्सेप्टेड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मोस्ट एक्सेप्टेड है ये वाला क्लासिफिकेशन, सबसे ज्यादा फॉलो हुआ जाने वाला यही एक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, जिसको दिया था बेंथम एंड हुकर ने अपनी बुक जेनरा प्लैंटेरम में। ये बेंथम हुकर की बुक का नाम है जेनरा प्लैंटेरम। इसमें इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को रखा था। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज पब्लिश्ड इन 1862 जुलाई एंड 1883 अप्रैल। ये जो पब्लिश किया गया था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये 1862 जुलाई में रखा गया था, फिर इसको दोबारा से रिवाइज किया गया था 1883 में अप्रैल में। द थर्ड पॉइंट इज Bentham, a self-trained British botanist, and Hooker, the director of the Royal Botanical Garden, Kew, England. जो बेंथम थे वो सेल्फ ट्रेन्ड ब्रिटिश बोटनिस्ट थे, जबकि हुकर डायरेक्टर थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में, इंग्लैंड में है जो। द फोर्थ पॉइंट, इट इज डिस्क्राइब ऑल द नॉन जेनरा of seed plants in their 3 volume of Genera Plantarum published in Latin. ये बात साफ हो रही है, जेनरा प्लैंटेरम जो है पब्लिश की गई थी लैटिन में, 3 वॉल्यूम्स थे। बेंथम एंड हुकर ने सीड प्लांट्स या फिर पेंड्रोगेम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सभी नॉन सीड प्लांट्स और पेंड्रोगेम्स को। अपनी उनकी 3 वॉल्यूम रखी गई थी। जो जेनरा प्लैंटेरम है, ये जो इनकी बुक है 3 वॉल्यूम्स में कंप्लीट हुई थी, जिसमें बेंथम एंड हुकर ने सीड प्लांट्स या फिर पेंड्रोगेम्स को डिवाइड किया गया था। द फिफ्थ वन इज दिस सिस्टम इज स्टिल यूज्ड एंड फॉलोड इन सेवरल हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है या फिर सिस्टम कह सकते हैं, ये अब भी यूज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वाला सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है ये। सिक्स्थ वन, द प्लांट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो प्लांट्स जो हैं उनको जो अरेंज किया गया है, ठीक है, जो क्लासिफाई करके जो उनको अरेंज किया गया है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही किया गया है। आज तक ये वाला सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होता हुआ आ रहा है और इसको ही सब फॉलो कर रहे हैं। सेवंथ वन, द बेस्ट सिस्टम टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स इन द लेबोरेटरी। सबसे इजी सिस्टम और सबसे बेस्ट सिस्टम है प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए लेबोरेटरी में, वो है बेंथम एंड हुकर। इसे आप आसानी से जान गए होंगे, बेंथम हुकर सबसे बेस्ट सिस्टम है, मोस्ट इजी है। प्लांट को जो अरेंज किया गया है वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही किया गया है। The eighth point is it is prepare generic description of the plant of their own observation and not copying from the available literature. बेंथम एंड हुकर ने जितने भी जेनरा को क्लासिफाई किया है वो सब ऑब्जर्व करने के बाद ही क्लासिफाई किया गया है। जिस तरीके से और साइंटिस्ट या बोटनिस्ट कॉपी कर लेते हैं, इस तरीके से इन्होंने कुछ नहीं किया। कहीं भी लिटरेचर से कहीं से भी इन्होंने कॉपी नहीं किया। जो भी इन्होंने क्लासिफाई किया, अरेंजमेंट की, वो सब अपने ऑब्जर्वेशन से की है। तो ये थे 8। नेक्स्ट है इसमें 9th पॉइंट है लार्ज जेनरा आर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस एंड सबसेक्शंस। जो लार्ज जेनरा थे उनको डिवाइड किया गया था सेक्शंस में और सब सेक्शंस में। फिर 10th पॉइंट इज बेंथम एंड हुकर divided all seed plants into dicotyledon, gymnosperm and monocotyledon। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी सीड प्लांट्स या फिर पेंड्रोगेम्स कह सकते हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज डाइकोटिलीडन, सेकंड वन इज जिम्नोस्पर्म एंड थर्ड वन इज मोनोकोटिलीडन। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन के बीच में रखा गया। अब हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हम देख लेते हैं इसकी मेरिट्स क्या क्या है।
It is the first great natural system of classification. ये जो है फर्स्ट बेस्टेस्ट ग्रेट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे बताया है कि सभी जगह ये वाला क्लासिफिकेशन यूज होता है, बहुत इजी है। द सेकेंड पॉइंट, इसकी मेरिट क्या है? इट इज वेरी इजी टू फॉलो फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पज। प्रैक्टिकली ये जो है बहुत इजी है फॉलो करना, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया था बेंथम एंड हुकर ने। थर्ड वन इज रेनल्ड्स हैव बीन गिवन अ प्रिमिटिव पोजीशन इन दिस सिस्टम। रेनल्ड्स को जो है प्रिमिटिव पोजीशन में रखा गया है इस सिस्टम में। द फोर्थ वन इज मोनोकोटिलिडन आर डिराइव्ड फ्रॉम डाइकोट्स। मोनोकोट्स जो है वो डिराइव किया गया है किसमें से? डाइकोट्स में से। द फिफ्थ वन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्सा बेस्ड ऑन एक्चुअल स्टडी। मैंने अभी बताया था कि इन्होंने खुद ऑब्जर्वेशन करके खुद क्लासिफाई किया है सभी प्लांट्स को, ऑल जेनरा को, कोई भी कॉपी नहीं की गई है। एक्चुअल स्टडी जो है उसके बेस पे उन्होंने क्लासिफाई किया है। द सिक्स्थ वन इज जिम्नोस्पर्म आर प्लेस्ड एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट ग्रुप। जिम्नोस्पर्म को जो है उन्होंने सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, अभी बताया था मैंने। उन्होंने डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा था। तो जिम्नोस्पर्म जो है बीच में रखा गया था डाइकोट और मोनोकोट के। बेंथम हुकर ने 97,205 स्पीसीज को ऑब्जर्व किया, क्लासिफाई किया, उनको पढ़ा, जबकि 569 जेनरा थे उसमें एंड 200 फैमिलीज थी। जो एक्चुअल नंबर है इसका, एक्चुअल नंबर है 202 फैमिलीज को ऑब्जर्व किया था। अब हम पढ़ेंगे इसके डीमेरिट्स। अब है डीमेरिट्स। आगे पढ़ने से पहले कहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, बहुत इजी नोट्स लेकर आ रही हूँ आपके लिए, बहुत इजी वे में आपको समझा रही हूँ, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, हेल्पफुल हो रही होगी वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स। पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। डीमेरिट क्या थी कि जो जिम्नोस्पर्म है उसको डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन के बीच में रखा गया, उस पोजीशन की वजह से कह रहे हैं कि ये डीमेरिट है इसकी, पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो कि मिडल में नहीं होना चाहिए था। The second one is several important floral characters have neglected in this system. इस अरेंजमेंट की वजह से, इस क्लासिफिकेशन की वजह से जो कुछ important floral characters थे वो नेग्लेक्ट हो गए थे। The third one is it is in this system some closely related families have been separated and placed under different orders. इस सिस्टम की वजह से जो बहुत क्लोजली रिलेटेड कैटेगरीज, जो फैमिलीज थी, उनको सेपरेट कर दिया गया था और उनको डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया था। जब इनकी कैटेगरीज, इनके ऑर्डर्स, इनकी सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज को देखते हुए अरेंज किया जाता है प्लांट्स को, जब इसमें क्या हुआ कि जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी, जिसमें ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, उनको जो है सेपरेट कर दिया था एक दूसरे से और उनको डिफरेंट ऑर्डर्स में प्लेस कर दिया गया था। The fourth one is advanced families such as Orchidaceae considered primitive in this system. जो हमारी एडवांस फैमिली है, जैसे ऑर्किडेसी फैमिली है, उसको कंसीडर किया गया था प्रिमिटिव, उसको बिगनिंग में अरेंज करने के लिए रखा गया था। फिफ्थ वन इज द एंटायर अरेंजमेंट ऑफ मोनोकोटिलिडन्स आर अननेचुरल एंड अनफाइलोजेनेटिक इन दिस सिस्टम। जो मोनोकोटिलिडन को अरेंज किया गया था उनके अकॉर्डिंग, जो और अदर बॉटनिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग, ये मोनोकोट्स का जो अरेंजमेंट है वो अननेचुरल है एंड अनफाइलोजेनेटिक है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये थे डीमेरिट्स, मेरिट्स और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हम थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो अब तक हमने पढ़ा है। हमने अब तक पढ़ा कि ये मोस्ट एक्सेप्टेड नेचुरल सिस्टम है जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था अपनी बुक जेनरा प्लांटेरम में।
ये सिस्टम को पब्लिश किया गया था 1862 जुलाई में एंड 1883 अप्रैल में। बेंथम जो है सेल्फ ट्रेन्ड बॉटनिस्ट थे, जबकि हुकर रॉयल बॉटनिकल गार्डन के डायरेक्टर थे। प्लांट्स जो ऑल सीड प्लांट्स और या फिर फेंड्रोगेम्स है, उनको 3 वॉल्यूम में अपनी बुक में रखा गया था। ऑल सीड प्लांट्स और फेंड्रोगेम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वो है जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन। जिम्नोस्पर्म को मिडल में अरेंज किया गया था, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन के। द नेक्स्ट वन इज, ये जो सिस्टम है बेंथम एंड हुकर, ये बेस्टेस्ट सिस्टम है, मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है। इसमें जो बेंथम एंड हुकर ने जो प्लांट्स को अरेंज किया था, जो क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन, नॉट कॉपिंग एनी लिटरेचर। द नेक्स्ट वन इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स थी, ये ग्रेट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, प्रैक्टिकल पर्पज से बहुत इजी है ये। रेनेल्स को जो है प्रिमिटिव पोजीशन में रखा गया, और मोनोकोटिलीडन्स जो है वो ड्राइव हुए थे फ्रॉम डाइकोटिलीडन। ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं कि जिम्नोस्पर्म को मिडल में रखा गया, उसमें सॉरी मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन के मिडल में रखा गया जिम्नोस्पर्म को, ये इसका डीमेरिट है। फ्लोरल कैरेक्टर जो है, इंपॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर है, उसको नेग्लेक्ट किया गया इस सिस्टम के द्वारा। जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी उनको सेपरेट किया गया और डिफरेंट ऑर्डर में प्लेस किया गया। जो एडवांस फैमिली है ऑर्किडेसी की, जैसे सच एन एग्जाम्पल है ऑर्किडेसी, उसको प्रिमिटिव पोजीशन पे रखा गया। और जो एंटायर अरेंजमेंट है मोनोकोटिलीडन्स का, वो अननेचुरल और अनफाइलोजेनेटिक है। तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हम एक बार इसका रिप्रेजेंटेशन है। स्पर्मेटोफाइटा और फेंड्रोगेम्स डिवाइड हुए हैं डाइकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलीडन। जिम्नोस्पर्म को मिडल में रखा है, फर्स्ट जो बेस पे है वो है डाइकोटिलीडन एंड लास्ट में यहाँ पर है मोनोकोटिलीडन। जो डाइकोटिलीडन है उसको डिवाइड किया गया है पॉलीपेटेली में, गैमोपेटेली एंड मोनोक्लोमाइडी। तो ये है इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको इसकी फुल टेबल देखनी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ICBN भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगी मैं। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उससे हमको मोटिवेशन